जी बेटा, नेक्स्ट वीडियो जो है एसिड बेस सॉल्ट की हमने फर्स्ट पार्ट में किया था एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हमारे पास फोर्थ वीडियो बन रही है और इसमें हम जो है ऑक्साइड पीएच एंड इंडिकेटर देखेंगे। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स जो है ना, देखिए आपने फॉर्मूला राइटिंग में आपको बताया था कि IDE जब भी आ जाता है इसका मतलब है कि दो एलिमेंट का कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे आपसे कह दिया अगर उसने क्लोराइड, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसकी बात हो रही है। आपसे कहता है फॉस्फाइड, इसका मतलब हो जाएगा इसकी बात हो रही है। सल्फाइड, इसका मतलब इसकी बात हो रही है। ऑक्साइड, इसका मतलब इसकी बात हो रही है। किसी एलिमेंट के साथ लगा दें तो आपसे कहता है कि ऑक्साइड अगर कह रहा है तो इसमें से एक एलिमेंट दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए। तो बाइनरी का मतलब होता है दो कंपाउंड हो, दो सॉरी एलिमेंट्स हो और दो एलिमेंट में से एक ऑक्सीजन हो। तो आपके पास यहाँ पर देखें सब में दो एलिमेंट्स हैं और इसमें से एक ऑक्सीजन है, तो ये सारे के सारे ऑक्साइड हो गए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तो ऑक्साइड्स के हमने कैटेगराइज किया है इनको तीन कैटेगरीज, चार कैटेगरीज में कि हमारे पास कुछ ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। ऑक्सीजन हर एलिमेंट सिलेक्शन करती है, सबके ऑक्साइड बन जाते हैं। अब उनमें से कुछ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं, तो हम उसको जरा देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम काम करते हैं, पीरियोड टेबल बनाते हैं यहाँ पर छोटा सा। तो आपको पता है पीरियोड टेबल का कुछ ये इस तरीके से बना होता है पीरियोड टेबल हमारे पास। और इसमें आपको पता है कि एक स्टेयरकेस लगी होती है, तो जो कि ग्रुप 3 में इस तरीके से स्टार्ट होती है, ये चल रही होती है। आपको पता है कि सारे के सारे इस तरफ कौन होते हैं? सारे के सारे मेटल्स होते हैं। और इधर कौन होते हैं? सारे नॉन मेटल्स होते हैं। हाँ, एक चीज और भी आपको पता है कि इसमें जो बिल्कुल मिड में आते हैं ये हो जाते हैं आपके पास मेटालॉइड। इनको हम कहते हैं मेटालॉइड। मतलब ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं किसकी? दोनों की, एसिड की भी और बेस की भी। अच्छा, अब जो है हमने इनको चार कैटेगरीज में जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनको देखना है। देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि आप ये बात याद रख लें कि मेटल के सारे ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये वाले सारे ऑक्साइड्स, ये आपके पास हो जाते हैं बेसिक। मतलब आपके पास अगर सोडियम का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा। आपको बेस की डेफिनेशन भी बताई थी, मेटल ऑक्साइड होता है। आपके पास आयरन का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा। आपके पास कॉपर का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा। इस तरीके से नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। जैसे आपके पास हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं आपको कि आपके पास आपके कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, एसिडिक है। आपके पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड आ गया, एसिडिक है। सल्फर का ऑक्साइड आ गया, एसिडिक है। फास्फोरस का ऑक्साइड आ गया, एसिडिक है। सारे के सारे एसिडिक होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इनमें से कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट दो। एक आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होती। एक है आपके पास हाइड्रोजन का ऑक्साइड जो कि आपके पास न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास एक और है जिसको हम न्यूट्रल में काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक रिएक्शन की वजह से उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में जाके ये एसिडिक ऑक्साइड के तौर पे यूज होगा। इसको मैं इस तरीके से देता हूँ। मोस्टली ये हम इसको न्यूट्रल में काउंट इसलिए करते हैं कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो ना ये डिसॉल्व होता है ना ये डिसॉल्व होता है। तो हमारे पास सारे के सारे नॉन मेटल जितने भी ऑक्साइड होंगे इस तरफ से अगर बने होंगे ऑक्साइड, तो सारे के सारे एसिडिक होंगे, लेकिन इन तीन के साथ छोड़ के। तो ये तो दोनों कंफर्म है। ये हमारे पास एक रिएक्शन की वजह से इसको मैंने रखा है कि इसको हम मोस्टली हम न्यूट्रल काउंट करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये काम कर जाता है। स्पेशल कंडीशन में ये एसिडिक के तौर पे काम कर जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से ये आ गए। अब इन्हीं को हमने क्या किया, इनको हमने शेड किया और शेड करने के बाद नीचे लिख दिया ये है कौन? तो फिर ये न्यूट्रल है। इनको हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। तो हमारे पास पहली बात दोबारा देख लें कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं सारे, नॉन मेटल ऑक्साइड सारे एसिडिक होते हैं। इनमें से जो एक्सेप्शन आई थी वो क्या बन गए? न्यूट्रल बन गए। और जो स्टेयर केस के आसपास होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेटल की भी शो करते हैं एंड नॉन मेटल की भी शो करते हैं, तो इनको कहते हैं एम्फोटेरिक। इनके ऑक्साइड क्या होंगे? एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं। जब इनके सामने एसिड आता है तो बोलते हैं कि हम बेस है, और जब बेस आती है तो कहते हैं कि हम एसिड है। अब इतनी बड़ी लिस्ट यहाँ पे स्टेयर केस के साथ तो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है अली, जैन एंड पप्पू। ठीक है, इनके ऑक्साइड्स जो हैं आपके पास एम्फोटेरिक होते हैं। बस यही होते हैं। हाँ, बस यही आपको याद रखने हैं कि अली, जैन, पप्पू के ऑक्साइड्स जो है एम्फोटेरिक होते हैं। वैसे तो ये लिस्ट बहुत बड़ी होगी, लेकिन इसमें से सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि अली, जैन, पप्पू एम्फोटेरिक होते हैं। कि अगर इनके सामने बेस आ जाए तो बेस से भी रिएक्शन कर जाते हैं, एसिड आ जाए तो उससे भी रिएक्शन कर जाते हैं। तो इस बेस के ऊपर हमने ऑक्साइड्स को हमने देखें, दोबारा लिखा हुआ यहाँ पर कि बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ठीक है, इसका मतलब ये एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। हमने बताया कि ये देखें इसको दो को, उसको हमने ऐसे लिख दिया, ये सारे के सारे एसिडिक हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड,
ये जो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा था, हमने इसको उठा के इधर लिख दिया, न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे पास। नीदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेस, ना ये एसिड सिलेक्शन करते ना ये बेस सिलेक्शन करते। एम्फोटेरिक दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, एसिड और बेस दोनों सिलेक्शन कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक में आपको याद रखना है अली जैन पप्पू, ठीक है, अली जैन पप्पू के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पीएच के साथ। थैंक यू।